Dear students, once again I am present in my channel. You are most welcome in my channel. Today we are going to learn about present perfect continuous tense. आज हम लोग present perfect continuous tense के बारे में पढ़ेंगे। present perfect continuous tense ये है present perfect continuous tense। present मीन्स होता है पूर्ण, perfect यानी present मीन्स वर्तमान, perfect यानी पूर्ण, continuous मीन्स जारी रहना, लगातार, टेंस मीन्स काल, यानी इसका हिंदी होता है पूर्ण, अपूर्ण, मिश्रित वर्तमान काल। अब देखिए इसके इस टेंस का प्रयोग उस तरह के कार्य के लिए किया जाता है जो भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है या जारी है। इस टेंस का प्रयोग उस कार्य व्यापार के लिए करते हैं जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। देखें, दिस टेंस is used to express an action that started in the past and is still going on or continuing। अब देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हम कैसे करते हैं। इसकी पहचान दो तरह से होती है। इसके वाक्य दो प्रकार से आते हैं, देखने के लिए मिलते हैं। पहला जो पहचान है, मैंने ए में बांटा है, इसको ए और बी बना दिया है। ध्यान से देखें इसकी पहचान को। जब हिंदी क्रियाओं के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि शब्द रहते हैं तो इन क्रियाओं का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि लगे रहते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। जैसे मैं एक गीत गाता रहा हूँ, यानी इसमें जो पहचान है ता रहा हूँ। हम लोग क्रिकेट खेलते रहे हैं, यानी ते रहे हैं। इस प्रकार हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों की पहचान में अंतर है। जैसे कि मैं खाता रहा हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इस वाक्य से यह बोध हो रहा है कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगर इस वाक्य को कहा जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, मैं खा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैं खाता रहा हूँ। दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि मैं एक गीत गाता रहा हूँ, हम लोग क्रिकेट खेलते रहे हैं। इन वाक्यों से बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल से शुरू हुआ, भूतकाल में शुरू हुआ और वर्तमान में भी अभी भी जारी है। जैसे इसका स्ट्रक्चर, पैटर्न को देखें। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए ये पैटर्न सब्जेक्ट, हैज बीन, हैव बीन, वर्ब फोर यानी वर्ब में आईएनजी, वर्ब फोर या वर्ब में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स यानी अन्य शब्द लिखते हैं। अब देखें पहला वाक्य हम बनाएंगे इस स्ट्रक्चर पर। मैं एक गीत गाता रहा हूँ। इसे बनाने के लिए आई हैव बीन, गीत गाना यानी गाना की अंग्रेजी सिंग होती है, सिंगिंग ए सॉन्ग। यहाँ मैंने सब्जेक्ट रख दिया, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है तो हैव बीन हो गया, सिंगिंग ए सॉन्ग। दूसरा सेंटेंस देखें, हम लोग क्रिकेट खेलते रहे हैं। इसे बनाने के लिए इसी स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। इस प्रकार ये दोनों सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर हम बन गए।
अब देखें बी जो बी है, बी इसकी पहचान है कि जब हिंदी वाक्य क्रियाओं में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द हों और इनमें समय सूचक शब्द सुबह से, 1 घंटा से, सोमवार से इत्यादि हो तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे इसमें अगर पहचान में रहा है, रही है, रहे हैं हो, साथ में उसमें प्रेजेंट, साथ में समय सूचक शब्द भी लगा रहता है, तब वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसे बनाएंगे इस स्ट्रक्चर पर। हम लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, वे लोग सोमवार से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तुम 3 दिनों से काम कर रहे हो। इसमें जो पहचान है 2 घंटा से रहा है, इसमें खेल रहे हैं और पहचान के लिए टाइम डिनोटिंग वर्ड है, समय सूचक शब्द है सुबह से, इसमें सीख रहे हैं, इसमें समय लगा है सोमवार से, तुम 3 दिनों से काम कर रहे हो, ये पहचान है रहे हो और समय सूचक शब्द लगा हुआ है 3 दिनों से। इस प्रकार ऐसे वाक्यों को हम पहचान सकते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। जैसे बनाने के लिए स्ट्रक्चर है कि पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैज बीन, हैव बीन, दोनों में से एक को रखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तब वर्ब में आईएनजी यानी वर्ब फॉर, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, ऑब्जेक्ट के बाद हम यहाँ लिखते हैं सिंस या फॉर, इसके बाद टाइम डिनोटिंग वर्ड। इसको हिंदी में कहते हैं समय सूचक शब्द। टाइम डिनोटिंग वर्ड सिंस फॉर के बाद रखा जाता है समय सूचक शब्द को। अब देखें पहला जो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, इस पर इसे इस पैटर्न पर बनाएंगे। सब्जेक्ट पर लिखेंगे ही हैज बीन, अब वर्ब फॉर लिखेंगे तो खेलना के, पढ़ना की अंग्रेजी रीड होती है, रीड में आईएनजी ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, रीडिंग। और इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं। 2 घंटा समय सूचक शब्द है, 2 घंटे के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 आवर्स। अब देखिए दूसरा सेंटेंस जो है, हम लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें समय सूचक शब्द है सुबह से, ऑब्जेक्ट भी है क्रिकेट, हम लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, इसे बनाएं तो बनेगा वी हैव बीन, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, वर्ब फॉर लिखेंगे, प्लेइंग क्रिकेट, और सुबह से जो समय सूचक शब्द है इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस मॉर्निंग, ये हो गया सिंस मॉर्निंग। ये बन गया कि हम लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इस स्ट्रक्चर पर आधारित ये वाक्य बनेगा। वे लोग सोमवार से अंग्रेजी सीख रहे हैं, वे लोग की अंग्रेजी पर लिखेंगे दे, ये सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन, दे हैव बीन लर्निंग, लर्न में आईएनजी ऐड करेंगे, हैज बीन के बाद वर्ब फॉर आता है। अब ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ इंग्लिश है, इंग्लिश, और सोमवार से जो समय सूचक शब्द है इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग। अब चौथा जो सेंटेंस है कि तुम 3 दिनों से काम कर रहे हो, इसे अनुवाद करें। यू के साथ हैव का प्रयोग होता है, हैव बीन। अब काम करने की अंग्रेजी होती है वर्क,
वर्किंग। अब टाइम समय सूचक शब्द देखेंगे, टाइम डिनोटिंग वर्ड 3 दिनों से, इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर 3 डेज। इस प्रकार हो गया कि तुम 3 दिनों से काम कर रहे हो। इसका अनुवाद हो गया कि यू हैव बीन वर्किंग फॉर 3 डेज। इस ऐसे वाक्यों को इस पर हम सेट करते हैं जो टाइम डिनोटिंग वर्ड जिसमें रहते हैं। ऐसे वाक्यों में टाइम डिनोटिंग वर्ड अवश्य रहता है, जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, लगा हो। अब हम पढ़ेंगे सिंस फॉर का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। अब हम सिंस फॉर का प्रयोग समझेंगे। करेक्ट यूज ऑफ सिंस फॉर का प्रयोग देखें। यूज ऑफ सिंस फॉर का प्रयोग, समय सूचक शब्द 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के समय सूचक शब्द होते हैं, निश्चित समय सूचक शब्द पॉइंट ऑफ टाइम, और एक होता है अवधि समय सूचक शब्द पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम जैसे कि 4 बजे से सोमवार से सुबह से, तथा अवधि सूचक शब्द जो है 2 घंटे से, 1 सप्ताह से, 4 महीनों से। इसे और बेहतर ढंग से समझें, इन चीज़ को, इस बात को और बेहतर ढंग से समझें। सिंस का प्रयोग जब निश्चित समय यानी किस घड़ी, किस दिन, किस साल से शुरू होने का समय स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहे, तो सिंस का प्रयोग होता है। सिंस के साथ एग्जैक्ट टाइम, सही समय, ठीक समय, अर्थात एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट मंथ, एग्जैक्ट ईयर का प्रयोग होता है। जैसे एग्जैक्ट टाइम जैसे कि 3 बजे से, एग्जैक्ट टाइम है, स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, कब से, इसमें होता है क्वेश्चन करने से, कब से, यानी 3 बजे से, तो सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस 3 o'clock, 3 बजे से सिंस 3 o'clock। सोमवार से सिंस मंडे, कब से, यानी क्वेश्चन करते हैं कब से, स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है सिंस मंडे, यानी किस दिन से, एग्जैक्ट डे दिया हुआ है। जून से, यानी एग्जैक्ट मंथ दिया हुआ है, जून से सिंस जून। फिर एग्जैक्ट ईयर, ठीक समय, वर्ष दिया रहता है, वर्ष का समय 1980 से, यानी सिंस 1980। फिर है सुबह से सिंस मॉर्निंग, बचपन से सिंस चाइल्डहुड, एक्सेट्रा। अब देखें फॉर का प्रयोग, जब अवधि अर्थात कितनी देर से, कितने समय से दिया रहे तब फॉर का प्रयोग करते हैं। अर्थात फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, कितने समय से के साथ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 मिनट से, कब, कितने समय से, 3 मिनट से, यानी अवधि सूचक समय, अवधि का बोध करा रहा है, पीरियड ऑफ टाइम का। तो फॉर 3 मिनट्स, 6 दिनों से, कितने दिनों से, 6 दिनों से। फॉर 6 डेज, 7 वर्षों से, कितने वर्षों से, ये अवधि है। फॉर 7 ईयर्स, 7 वर्षों से। फॉर 7 ईयर्स, 2 महीनों से, ये भी अवधि दिया हुआ है, कितने महीनों से। फॉर 3 मंथ्स, 2 महीनों से। फॉर 3 मंथ्स, कुछ समय से, इसमें अवधि दिया हुआ कुछ समय से। फॉर सम टाइम, बहुत दिनों से। फॉर मैनी डेज। इस प्रकार हम लोग सिंस फॉर का प्रयोग पढ़े। सिंस इंडिकेट्स पॉइंट ऑफ टाइम, whereas for indicates period of time, for denotes period of time। अब हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे इसके बाद। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रयोग पढ़ लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य कैसे बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में।
अब देखेंगे हम लोग निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य की रचना कैसी होती है, पहचान तो वही रहता है लेकिन इसकी संरचना थोड़ा सा बदल जाती है, इसकी पैटर्न बदल जाते हैं थोड़ा सा। अब देखें निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य देखें। जैसे एग्जाम्पल से उदाहरण है कि हम लोग सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, यानी सुबह से टाइम डिनोटिंग वर्ड है। राधा 2 घंटे से भोजन नहीं बना रही है, इसमें भी टाइम डिनोटिंग वर्ड है, समय सूचक शब्द है 2 घंटे से। और इसका स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, वर्ब 4 यानी वर्ब में आईएनजी ऐड करना है, ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फॉर दोनों में से एक सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद अंत में टाइम डिनोटिंग वर्ड और क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, नोट ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह देते हैं। ऐसे वाक्य नहीं, इसमें नहीं, इसमें सॉरी निगेटिव सेंटेंस में नोट ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह नहीं देते हैं। अब इसके आधार पर हम बनाएंगे इसके ट्रांसलेशन, इसे हल करेंगे, इसे अनुवाद करेंगे। हम लोग सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, इसे बनाएं। हम लोग की अंग्रेजी होती है वी हैव नॉट बीन। निगेटिव सेंटेंस में इसे हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन दोनों के बीच में नॉट आता है, हैव बीन के बीच में नॉट आता है, हैज बीन के बीच में नॉट आता है। इसके बाद वर्ब जो है खेलना, खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले, तो लिखेंगे प्ले में आईएनजी ऐड करेंगे, वर्ब 4 यानी वर्ब में आईएनजी, प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट के रूप में क्रिकेट है, क्रिकेट, और अंत में हम सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। सुबह से निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए हम सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार इसका अनुवाद होगा कि हम लोग सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब दूसरा सेंटेंस देखें, इसको ट्रांसलेट करें। राधा 2 घंटे से भोजन नहीं बना रही है, इसे हल करें, अनुवाद करें। राधा हैज नॉट बीन, भोजन बनाना यानी कुकिंग, कुक आईएनजी ऐड करेंगे, कुकिंग फूड। और जो समय सूचक शब्द है ये अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे 2 घंटा के लिए, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार राधा 2 घंटे से भोजन नहीं बना रही है, इसका अनुवाद हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, राधा हैज नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। इस तरह हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए। इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक तो होते हैं कि जो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, उसे यस नो क्वेश्चन भी कहा जा सकता है, क्योंकि उसका हम रिप्लाई आंसर यस नो में दे सकते हैं। जैसे क्या तुम वर्षों से यह काम नहीं कर रहे हो, यानी यस और नो, नहीं या हाँ, इसलिए इसे यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। अब क्या तुम वर्षों से काम नहीं कर रहे हो, क्या वे लोग 10 बजे से व्यायाम नहीं कर रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर देखें, इसे हम सबसे पहले इसमें हैज और हैव को बाहर निकालते हैं, तो हैव निकल जाएगा। हैव यू निगेटिव सेंटेंस है, नॉट का प्रयोग करेंगे। बीन और करना की अंग्रेजी होता है डू, आईएनजी ऐड करेंगे, डूइंग दिस वर्क। अब वर्षों की अंग्रेजी लिखेंगे, यहाँ अनिश्चित टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 3 ईयर्स। अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह देते हैं। क्या वे लोग 10 बजे से व्यायाम नहीं कर रहे हैं। हैव दे नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज। अब 10 बजे जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस
मॉर्निंग। अंत में एट द एंड ऑफ सेंटेंस वी यूज नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। सबसे पहले हैज, हैव दोनों में से एक को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर निगेटिव है तो नॉट प्लस बीन। इसके बाद वर्ब फॉर यानी वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, दोनों में से एक सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद टाइम डिनोटिंग वर्ड, समय सूचक शब्द, और अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह देते हैं, नोट ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह देते हैं। इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होता है, इसे नोट कर लें। एक बार और नोट करें। सबसे पहले हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी यानी वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, दोनों में से एक सेलेक्ट करेंगे, दोनों में से एक ही लिखेंगे, तब टाइम डिनोटिंग वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार अब देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर से शुरू होने वाले हिंदी वाक्य में बीचों बीच प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब इत्यादि लगे रहते हैं। आप सुबह से क्या पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है। वह 1 घंटे से क्यों चिल्ला रहा है, इसमें क्यों है। अब इसको बनाएं। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद हैज, हैव, तब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाते हैं, इसके बाद नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस वर्ब में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, तब टाइम डिनोटिंग वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह देते हैं। जैसे कि आप सुबह से क्या पढ़ रहे हैं, तो व्हाट, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड निकल गया व्हाट, तब हैज है में निकालेंगे तो यू के लिए, आपके लिए अंग्रेजी यू होती है, तो व्हाट हैव यू, तब लिखेंगे बीन रीडिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, समय सूचक शब्द है, तो सिंस, सुबह की अंग्रेजी होती है मॉर्निंग। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस का प्रयोग करेंगे। मॉर्निंग जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस मॉर्निंग होगा। वह 1 घंटे से क्यों चिल्ला रहा है, इसे बनाए। पहले क्वेश्चन वर्ड जो है इसमें क्यों, इसको लिखते हैं वाई हैज ही बीन, चिल्लाने की अंग्रेजी होती है क्राई, क्राइंग, और 1 घंटे से लिखेंगे पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए फॉर लगेगा, फॉर एन आवर, अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इस प्रकार ये बनता है। अगर ये सेंटेंस निगेटिव हो तो यू के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद और बीन के बीच में नोट का प्रयोग करते हैं। अब देखें, ये कुछ 2 सेंटेंस जो है भिन्न है, ये स्ट्रक्चर से थोड़ा भिन्न हो जाते हैं, थोड़े अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसे बनाने के लिए जैसे कब से, कब से की अंग्रेजी होती है सिंस व्हेन, पहले ही लिख देंगे सिंस व्हेन। तब हैव का प्रयोग करेंगे, यू के लिए हैव का प्रयोग होगा। तब बीन निगेटिव भी है, तो निगेटिव का जो प्लेस है, स्थान है, यहाँ है नॉट बीन। और जाना की अंग्रेजी गो होती है, गोइंग, फिर है वहाँ गोइंग देयर, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये जो सेंटेंस है सुबह से कौन यहाँ सो रहा है, इसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हु हैज बीन स्लीपिंग हियर, और सुबह से की अंग्रेजी होती है सिंस, जो पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस मॉर्निंग, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये 2 सेंटेंस जो है कुछ भिन्न है, इसे अलग तरह से बनाते हैं, इसकी पैटर्न कुछ अलग हो जाते हैं।